नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, विप्रो लिमिटेड, ये विप्रो के ऊपर मेरा शायद पहला वीडियो होगा इस चैनल में। और दोस्तों देखिए, विप्रो को है ना बहुत दिन से इसमें वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये जो अनप्रेसिडेंटेड रैलीज दिखा रही हैं आईटी टेक्नोलॉजीज, उसमें विप्रो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयर है दोस्तों अभी के समय में। और विप्रो को लेकर के जो दो नई जो न्यूज आई है दोस्तों, वो शायद आपको उतनी बड़ी ना लगे जब मैं आपको बताऊं, लेकिन दोस्तों इसका जो रिपरकशन है ना, यानी जो इसका जो असर है, ये आपको आने वाले एक दो क्वार्टर में इतना जबरदस्त दिखाई देगा कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको मैं समझाऊंगा उसको थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर प्राइस के ऊपर। और आप देखेंगे कि आज ये लगभग आधा परसेंट की तेजाई दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है। और ये इतना अच्छा शेयर रिटर्न दिया दोस्तों पिछले साल में, एक साल में 119% का रिटर्न दोस्तों। एक लार्ज कैप कंपनी अगर आप लगभग 120% से भी ऊपर का रिटर्न दे रही है ना दोस्तों एक साल में, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है। और ये है दोस्तों, ये कई समय से ना कंसोलिडेट था दोस्तों विप्रो। ये इसको आईटी का आईटीसी भी कह सकते हैं कि बहुत समय से नहीं अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे हर कोई कहता है ना आईटीसी में कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वैल्यू, वैसे ही विप्रो के लिए कहा जाता था। और दोस्तों जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया था विप्रो उस समय में, वो आप देखेंगे कि आज इतना पैसा बना रहे हैं कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे दोस्तों। और ये पैसा सिर्फ अभी नहीं बनेगा दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है विप्रो में। आने वाले मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 साल विप्रो के लिए मेरे को लगता है गोल्डन ईयर्स होंगे दोस्तों। तो जिस तरह से इसने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने टॉप मैनेजमेंट के जो ऑफिस उन्होंने चेंज किया है, जो हम आगे भी आपको बताएंगे, वो सब चीजें विप्रो के लिए इतना जबरदस्त काम करेंगी दोस्तों कि आप देखेंगे। तो ये तो मेरी बात हो गई शेयर प्राइस को लेकर के दोस्तों। आज इसमें टारगेट की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि विप्रो देखिए ऑल टाइम हाई में है दोस्तों। आप देखेंगे कि इसका 52 का है और अभी 10 दोस्तों, इसीलिए अभी इसमें डाउन साइड है दोस्तों, मैं मानता हूं। लेकिन विप्रो एक लास्ट कैप सभी दिखा चुकी है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा नहीं है कि अगर चलने वाली हां मार्केट में पैनिक सेल आती है, बहुत पैनिक, तो खैर ठीक है, वरना ये शेयर दोस्तों हाई पे दिखाएगा दोस्तों आने वाले समय में। अब चलते हैं इसी तरफ कि विप्रो partner organization with decided options to various institutions organization जो दोस्तों आगे आप आएंगे आगे आगे जो इसमें कहा गया है वो ये है दोस्तों that Wipro on Wednesday announced partnership with IP Infusion, a leading disaggregated network solution, to jointly develop offering that enable faster innovation in IP and optical networks दोस्तों। ठीक है। Now disaggregation involves transitioning network construction from proprietary monolithic hardware and software to an ecosystem of decoupled and open components. These are then integrated to realize any network function like complete switching and routing device. ये दोस्तों एक पूरे नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के साथ उनके ऊपर काम करने को ही उनका कहना है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे दोस्तों। ठीक है। और ये किसमें काम आएगा दोस्तों? दिस प्रोसेस हैव एक्सेलरेट इनोवेशन, रिड्यूस ओवरहेड एंड सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट अक्रॉस 5G नेटवर्क। ये जो आने वाला 5G नेटवर्क है दोस्तों, उसमें ज्यादातर ये काम करेगी। और उसमें जो जो टेक इनोवेशंस है, उसमें बहुत तेजी से लाने में, इनोवेशन लाने में हेल्प करेगी दोस्तों। Through this partnership, Wipro IP Infusion will empower original design manufacturers, original equipment manufacturers, and communication service providers (CSPs) to operate more effectively while reducing capex and opex. These joint solutions will help customers enhance their network programmability and automation, enabling them to advance their hyper automation journey and shorten their time to market goals. इनका ये कहना, जो बड़े कॉर्पोरेट है दोस्तों, उनको अपनी जो नई जो अडॉप्टेशन है, जो नई इनोवेशन है, और ये सब लाने में इनको हेल्प करेगा ये जो इनकी पार्टनरशिप विप्रो की। प्लस इनकी खुद की ओरिजिनल कंपोनेंट्स होंगी, खुद की अपनी जो ड्राइव है दोस्तों, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, डिजाइन की, वो खुद की ओरिजिनल होगी, ना कि किसी से ली होगी, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट होगी जो बड़े कॉर्पोरेट या दूसरी बिजनेस से उनको ऑटोमेशन में लाने में। दोस्तों देखिए, ओवरऑल मैं बताऊं, ये पार्टनरशिप केवल जो आने वाले समय की 5G नेटवर्क्स है उसको इनहेंस करने में, जो इनोवेशन आने वाले, जो बड़ी कंपनी अपने आप को ऑटोमेशन में लाने वाली है, उनको बहुत बड़े तौर पर हेल्प करेगा। और आने वाला समय दोस्तों ऑटोमेशन का है, आप इससे दूर रह सकते हैं लेकिन अछूते नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और जो नेक्स्ट न्यूज दोस्तों वो ये है दैट विप्रो एंटरप्राइजेस इनॉग्रेट्स ग्लोबल हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु दो आईटी, आप कह सकते हैं आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है। वहां पे जो विप्रो है दोस्तों, वो क्या इनोग्रेट किया है, वो अपना क्या इनोग्रेट किया दोस्तों, ग्लोबल हाउस। अभी आप पूछिए भैया ये ग्लोबल हाउस क्या है, तो आप देखिए इसमें है द 7th फ्लोर बिल्डिंग will have business offices of Wipro infrastructure engineering, Wipro की
विप्रो एंटरप्राइज कॉर्पोरेट ऑफिस की एंड विप्रो कंज्यूमर केयर लगेंगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि विप्रो का जो पहला बिजनेस दोस्तों वो ये था। आपको लगता है कि आईटी तो ऐसा नहीं है, विप्रो का पहला बिजनेस था विप्रो कंज्यूमर केयर। और ये बात इस आर्टिकल में भी आगे आपको देखने मिलेगी, है ना। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप पाएंगे कि भाई beside this the building also feature a history book that captures the journey of Wipro consumer care and Wipro infrastructure since their inception। और इंसेप्शन मतलब इनकी शुरुआत जो बिजनेस आई है वो भी ये बिल्डिंग दिखाएगी। और दोस्तों विप्रो कंज्यूमर केयर वाज द फर्स्ट विप्रो बिजनेस सेटअप इन 1945। 75 साल हो गए दोस्तों इस कंपनी को। अब आप सोच लीजिए कंपनी कैसी है। इनका पहला बिजनेस था विप्रो केयर। और अजीम प्रेमजी दोस्तों मेरे वन ऑफ द फेवरेट बिजनेसमैन है। और क्यों है आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्लीज विप्रो जी के बारे में सर्च कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ विप्रो इज द फ्यूचर दोस्तों। और विप्रो में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो प्लीज एक्यूमुलेट कीजिएगा छोटा छोटा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में है। अगर इन आईटी टेक्नोलॉजीज में अगर ब्रेक डाउन आता है तो बहुत जबरदस्त होगा। बट मैं स्पेशली बताऊं, मुझे नहीं लगता दोस्तों हमें ये करना चाहिए दोस्तों, इस पे इन्वेस्ट छोटा छोटा भले कीजिए, एक पोर्शन लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों ये आपके जब मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आएगी ना तो आपके पोर्टफोलियो को बचाने का काम करेगा। दोस्तों नहीं ज्यादा गिरता है, ज्यादा भागता है। इसलिए एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते उन्हीं के लिए ये है कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म होरिजन और कम से कम 2 से 3 साल के लिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये और दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है विप्रो को लेकर के वो ये है दैट विप्रो अपॉइंट्स जेसन एक्नहोज एज ग्लोबल पार्टनरशिप्स लीड। ये क्या है दोस्तों, आप देखेंगे कि विप्रो लगातार दोस्तों अपने मैनेजमेंट में टॉप रिक्रूट ला रहा है, वो भी फॉरेनर, और वो भी वैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में पिछले कई साल से हैं दोस्तों। ठीक है, और आप जैसे ये भी देखेंगे दैट IT service firm Wipro Limited on Monday said it has appointed former Deloitte consulting executive Jason Ehrenholz as its senior vice president and global partnership lead। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल पार्टनरशिप लीड और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना रहा है। और जो एकेनहोज है will lead Wipro's effort across all partnerships and will report to Chief Growth Officer Stephanie Trotman, a statement said। ठीक है, अब आप देखिए कि जो इनको जो डायरेक्ट इनको जो अपने कहते हैं ना जो इनका कमांडिंग ऑफिसर कह सकते हैं आप प्रकार से, वो कौन है, चीफ ग्रोथ ऑफिसर स्टेफनी टॉटमैन। आपको याद होगा इससे पहले विप्रो ने इन्हीं को स्टेफनी टॉटमैन को अपना अपना जो चीफ ग्रोथ ऑफिसर अपॉइंट किया था। दोस्तों देखिए ये जो मैंने इसीलिए कहा था, आपको शायद भले ये पढ़ने में न्यूज ऐसी लग रही होगी कि अरे यार ये तो ठीक है चलो अपॉइंट कर लिया, लेकिन दोस्तों इसका जो रेपरकशन है ना और इसका जो आने वाले समय में जो इसका असर पड़ने वाला है दोस्तों वो बहुत बड़ा होगा दोस्तों। और ये कौन है भाई, विथ ओवर 2 decades of experience working in enterprise technology, Ekenholz bring deep cloud experience and a passion to couple technology with sales and service technique to Wipro। दोस्तों ये 20 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है वर्किंग एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज में। और एकेनहोज जो है ना इनका जो क्लाउड एक्सपीरियंस है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है। और आने वाले समय में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, चाहे वो HCL हो, चाहे वो इंफोसिस हो और अब विप्रो हो, सब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े जो जो ऑफिसर्स हैं फॉरेन कंपनीज के, उन्हें अपने पास लेके आ रहे हैं दोस्तों, उन्हें मोटी रकम दे करके just to be on the top in cloud computing areas, है ना। और Ekenholz joined Wipro from Deloitte Consulting where he served in various leadership positions for over 11 years। ये Deloitte से आएंगे दोस्तों, Deloitte Consulting सर्विस से, जहां ऑलरेडी 11 साल बिता चुके हैं। His most recent role was as the managing director, national sales and GTM leader in cloud। मैंने कहा दोस्तों आपसे, आप एक चीज ध्यान में देखिएगा, जो भी हो रही है चीजें आखिर में या तो क्लाउड में जा रही हैं या तो AI में जा रही हैं, क्योंकि सबको एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि आने वाला फ्यूचर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग। तो दोस्तों ये चीज दर्शा रहा है विप्रो का कि वो भी बाकियों की तरह अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे नहीं रखने वाला। और जरूरत पड़ेगी तो जो पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं इन टेक्नोलॉजीज में, उन्हें वो अपने रिक्रूट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। और दोस्तों यही ग्रोथ, एग्रेसिव ग्रोथ हमें चाहिए। और एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर हमें खुश होना चाहिए कि हम भी एक ऐसी कंपनी में निवेश कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं
तो करने की सोचना चाहिए दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। और आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो उसे बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।